बस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बीवी से हमबस्तरी कब और कैसे करनी चाहिए? हमबस्तरी के लिए बेहतरीन जगह और माहौल कैसा होना चाहिए? मियाँ बीवी ने अगर हमबस्तरी कर ली है तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? और इस्लामी उसूलों के मुताबिक हमबस्तरी के क्या हुक्म हैं? क्या हमबस्तरी के वक्त कमरे में अंधेरा ज़रूरी है? क्या हमबस्तरी के वक्त चादर ओढ़ना लाजमी है या बग़ैर चादर के कर सकते हैं? हमबस्तरी रोशनी या अंधेरे में करनी चाहिए? ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में इन तमाम सवालों का जवाब दूंगी। नंबर 1, बीवी की रजामंदी नहायत अहम है। हमबस्तरी से पहले बीवी को मोहब्बत भरे अल्फाज से इत्मीनान दें और उसे ज़हनी तौर पर तैयार करें। इसकी मुकम्मल रजामंदी के बगैर हमबस्तरी करना मुनासिब नहीं है। नंबर 2, हमबस्तरी की बेहतरीन पोजीशन ये है कि बीवी नीचे और शौहर ऊपर हो, क्योंकि ये फितरी और आसान समझा जाता है। ताहुम अल्ट पोजीशन भी शरई तौर पर जायज़ है, यानी बीवी ऊपर और शौहर नीचे, मगर हमबस्तरी अगली शर्मगाह के अलावा किसी और जगह से हराम है। नंबर 3, शौहर अपनी बीवी के जिस्म को सर से पांव तक छू सकता है। बीवी के गालों, गर्दन, होंठों और जिस्म के साफ हिस्सों को बोसा देना जायज़ है, मगर शर्मगाह को बोसा देना गलत है। नंबर 4, हमबस्तरी हमेशा ऐसी जगह की जाए जहां कोई देख या सुन न सके, ताकि मुकम्मल प्राइवेसी बरकरार हो। ज़रूरत के मुताबिक शर्मगाह को खोलना काफ़ी है, लेकिन मुकम्मल नंगे होना भी इस्लामी लिहाज से जायज़ है। ताहुम बेहतर यही है कि जिस्म को किसी कपड़े या चादर से ढान पा जाए। नंबर 5, बीवी की सामने वाली शर्मगाह में हमबस्तरी हलाल है, जबकि पीछे वाली जगह में दुखूल सख्ती से हराम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खीतियां हैं, अपनी खीतियों में जिस तरह चाहो आओ। शर्मगाह को देखना और छूना मियाँ बीवी के लिए जायज़ है, लेकिन उसे चौमना या मुन्ना लगाना इस्लामी तालीमात के मुताबिक बेहयाई शुमार होता है। यही हुक्म मर्द की शर्मगाह पर भी लागू होता है और ऐसी हरकत से परहेज करना चाहिए। नंबर 7, हमबस्तरी के बाद मियाँ बीवी दोनों पर गस्ल फ़र्ज हो जाता है, चाहे अंजाल हो या ना हो। गस्ल के बगैर नमाज, कुरान की तलावत और दीगर इबादात जायज़ नहीं। नंबर 8, हमबस्तरी के दौरान कमरे में हल्की रोशनी ज़ेरो पावर बल्ब रखना मुनासिब है। अगर मुकम्मल बरहना होना हो तो चादर से जिस्म को ढांप लें। मुकम्मल बरहंगी के साथ हमबस्तरी करना गधों जैसा अमल समझा जाता है और शरीयत में नापसंदीदा है। नंबर 9, खड़े होकर हमबस्तरी करने को इस्लाम में गुधे का अमल कहा गया है और उसे नापसंदीदा समझा गया है। ये तरीका गैर महज़्ज़ब और बेहयाई के करीब समझा जाता है। बेहतर है कि मियाँ बीवी बावकार अंदाज में और इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल करें। नंबर 10, मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली नजी बातों को दूसरों के सामने बयान करना बेहयाई और शर्मनाक अमल है। रसूलुल्लाह ने ऐसे अमल से सख्ती से मना फरमाया है और उसे क़ियामत के दिन के बदतरीन एमाल में शुमार किया है। नंबर 11, अगर शौहर पहले फारिग हो जाए तो बीवी के इत्मीनान तक उसका साथ लगा रहे। हमबस्तरी से पहले बीवी को मोहब्बत भरी बातों और प्यार से मुकम्मल तौर पर तैयार करें। ये अमल मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और इत्माद को बढ़ाता है। नंबर 12, औरत में मर्द से 100 गुना ज़्यादा शहवत होती है, मगर इस पर हया गालिब होती है, जिसके बास वो उसे जाहिर नहीं करती। शौहर को चाहिए कि जल्दबाजी न करे और सब्र व मोहब्बत से पेश आए। मोहब्बत और एहतराम से औरत की जज्बाती और जिस्मानी ज़रूरियात को समझना इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। नंबर 13, बीवी की छाती को मोहब्बत से मुना लगाना जायज़ है, लेकिन उसका दूध पीना हराम है। अगर गलती से दूध पी लिया जाए तो फ़ौरन तौबा करें और आइंदा एहतियात करें। नंबर 14, हमबस्तरी के बाद मियाँ बीवी को अलहदा कपड़ों से सफाई करनी चाहिए। एक ही कपड़े का इस्तेमाल नापाकी और गंदगी का बास बनता है। सफाई का ख्याल रखना इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़रूरी है। नंबर 16, हमबस्तरी के बाद कम से कम आधे घंटे का वक्फ़ा देकर गसल करना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये वक्फ़ा जिस्म को सुकून देने और मुनासिब आराम के लिए ज़रूरी है। नंबर 17, खड़े होकर, बैठकर या पीछे से हमबस्तरी करना जायज़ है, लेकिन मुक़ाद पछली जानिब में दुखूल हराम है। इस्लाम ने उस अमल को सख्ती से मना किया है और उसे गुनाह कबीरा करार दिया है। लिहाजा मियाँ बीवी है को चाहिए कि वो जायज़ हदूद के अंदर रहकर एक दूसरे से क़ुर्बत अख्तियार करें।
اللہ ہم سب کو سمجھات فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔